नमो नारायण। आज हम भक्त देवाजी पुजारी की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि एक परम भक्त थे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है। देवाजी पंडा उसमें पुजारी थे। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु भगवान की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक करते थे। भगवान में इनका विश्वास था, जो भक्ति के लिए परम आवश्यक साधन है। भगवान की सेवा से इनका अज्ञान अंधकार नष्ट प्राय हो चुका था। एक दिन की बात है, उदयपुर नरेश एक पहर रात बीतने के बाद मंदिर में आए। शयन की आरती हो चुकी थी। भगवान पौड़ चुके थे। भगवान को शयन कराकर देवाजी ने भगवान के गले का पुष्पहार उतारकर अपने सिर पर रख लिया और अंतगृह के पट बंद करके वे मंदिर से बाहर आ रहे थे। उसी समय महाराणा वहां पहुंचे। दरवाजे पर अचानक महाराणा को देखकर देवाजी घबराकर मंदिर में घुस गए और उन्हें पहनाने के लिए भगवान की माला ढूंढने लगे। उस दिन दूसरी माला थी नहीं, अतएव महाराणा नाराज न हो इसलिए देवाजी ने मस्तक पर धारण किया हुआ पुष्पहार उतार लिया और बाहर निकलकर महाराणा के गले में पहना दिया। सोचने विचारने के लिए तो समय ही कहाँ था। देवाजी के सिर के सारे बाल सफ़ेद हो गए थे और बाल थे भी बड़े लंबे। दो एक सफ़ेद बाल माला में लगे महाराणा के गले में आ गए। राणा ने बालों को देखकर व्यंग से कहा, पुजारी जी, मालूम होता है भगवान के सारे केस सफ़ेद हो गए हैं। देवाजी को इसका उत्तर देने के लिए और कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने जल्दी जल्दी में डरते हुए कह दिया, हाँ सरकार, ठाकुर जी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। राणा को पुजारी के इस उत्तर पर हंसी आ गई, साथ ही पुजारी के प्रति मन में रोष भी आया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, मैं कल सवेरे स्वयं आकर देखूंगा। यूँ कहकर वे लौट गए। देवाजी ने उतावली में राणे से कह तो दिया, पर अब इनको बड़ी चिंता हो गई। प्रातःकाल राणा आवेंगे और भगवान के सफ़ेद बाल न पाकर न जाने क्या करेंगे। देवाजी के मन में आया, भगवान तो नित्य नव सुकुमार नित्य तरुण हैं। उनकी गहरी घुंघराली काली अकलावली निरंतर उनके मुनि मन मोहन श्री अंग की शोभा बढ़ाती रहती है। इनकी तनिक सी सुललित मधुर मुस्कान से जगत प्रकाशित होता है। जिनकी सुंदरता की सीमा रूप नित्य किशोर श्याम वंदन को देखकर समस्त जगत मोहित हो जाता है। सुंदरता की अधिष्ट देवता साक्षात श्री नित्य निरंतर उनकी पूजा अर्चना में लगी रहती हैं। उन नित्य दिव्य यौवन सुषमा से शोभित भगवान में वृद्धावस्था कहाँ से आवेगी? उनके केस सफ़ेद कहाँ से होंगे? यूँ सोचते सोचते भगवान के पुराने पुजारी भक्त देवाजी बड़े व्याकुल हो उठे। देवाजी की आंखों में नींद कहाँ थी? उनकी नींद उड़ गई। खाया तो कुछ था ही नहीं, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। देवाजी ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे मुंह से सहसा ऐसी बात निकल गई। तुम तो नित्य नव किशोर हो, तुम्हारे सफ़ेद केस कैसे हों? पर सवेरे महाराणा आकर जब तुम्हारे काले बाल देखेंगे, तब तुम्हारे इस सेवक का क्या होगा? राणा की आंख में यह अवस्था मिथ्यावादी सिद्ध हो जाएगी। मुझ में न भक्ति है न श्रद्धा है। मैं तो केवल तुम्हें तुलसी चंदन चढ़ाकर अपना पापी पेट भरता हूँ। तुम्हारी नहीं, मैं तो पेट का ही पूजन करता हूँ, परंतु लोग मुझे तुम्हारी पूजा करने वाला बतलाते हैं। सवेरे जब महाराणा मेरी बात को झूठा पाकर सबके सामने मेरी भर्त्सना करेंगे, तब लोग यही कहेंगे कि कितना बड़ा मूर्ख है यह। कहीं भगवान के फिर एक मूर्ति भी श्वेत केस होते हैं? कुछ लोग मुझे अत्यंत डरपोक बतावेंगे और कुछ यह कहेंगे कि अजी, भगवान यदि आज भी सच्चे होते या भक्तवत्सल होते तो क्या बेचारे गरीब पुजारी की बात न रखते? कहते हैं प्रहलाद की बात सच करने के लिए वे खंबे को चीरकर निकल आए थे।
द्रौपदी की लाज बचाने के लिए राजसभा में उसकी अंतहीन साड़ी बन गए थे। राधा रानी के कमल भजन के लिए सहस्त्र छिद्रों के घड़ों में उनके द्वारा जल मंगवा दिया गया था। फिर अपने केसों को सफ़ेद करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। जितना मुंह उतनी बातें। नाथ, यह आपका अपराधी दंभी पुजारी उस समय कैसे मुख दिखलाएगा और इसको किस किस को क्या उत्तर देगा। पर प्रभु, मैं कैसे कहूँ कि तुम मेरी बात रखने के लिए बुढ़ापा स्वीकार कर सफ़ेद बालों वाले बाबा बन जाओ। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। यूँ कहकर देवाजी फफक्कर रो पड़े। इसी प्रकार भगवान को पुकारते और रोते कलपते रात बीती। सारा जगत सोता था। देवा की करुण पुकार किसी ने न सुनी। जागते थे देवा और देवा के हृदय देवता, जो सदा ही जागते हैं और सबकी गुप्त से गुप्त बातों को जानते हैं। वात्सल्य शरणागत रक्षक भगवान ने अपने पुजारी देवा जी की करुण पुकार सुनी। कैसे न सुनते। वे अनाथ के नाथ, अर्तक के आधार, विपन्न के बंधक, दीन के आश्रय, कंगाल के धन और आश्रय के एकमात्र शरण जो ठहरे। भक्त की बात रखने के लिए भगवान ने लीला की। चतुर्भुज भगवान के सारे बाल सफ़ेद हो गए। धन्य। देवा जी ने नहा धोकर कांपते कांपते अंतर्गृह के किवाड़ खोले। उनका हृदय भय के मारे धक धक कर रहा था। किवाड़ खुलते ही देखा कल्याण में कृपा कल्पतरु श्री विग्रह के समस्त केस शुभ हो गए हैं। देवा के हृदय की विचित्र दशा है। यह स्वप्न है कि साक्षात करुणा वात्सल्य इस अतुल्य कृपा और दीन वात्सल्य को देखकर प्रेम विलय और आनंदोत्सव देवा जी की बाह्य चेतना जाती रही। वे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। पहुंच गए दिव्य देश में और मुग्ध होकर पान करने लगे प्रभु के उन्मादिका पाद मकरंद सुधारस का। बहुत देर तक उनकी यही दशा रही। पता नहीं इस बाहर की बेसुध अवस्था में उन्होंने और किस जगतीत लक्षण सुख का कैसा और कितना अनुभव किया। बहुत देर के बाद देवा की समाधि टूटी। उनके दोनों नेत्रों से आनंद और प्रेम के शीतल आंसू की वर्षा हो रही थी। इसी समय महाराणा परीक्षा के लिए पधारे। देवा जी को विकलता से रोते देखकर उन्होंने समझा कि रात्रि को मुझसे कह दिया, पर अब भय के मारे रो रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी दृष्टि भगवान के श्री विग्रह की ओर गई। देखते ही राणा आश्चर्य सागर में डूब गए। श्याम सुंदर के समस्त केस सफ़ेद चांदी से चमक रहे हैं। महाराणा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, पुजारी ने अपनी बात रखने के लिए कहीं से सफ़ेद बाल लाकर चिपका दिए हैं। राणा के मन में परीक्षा करने की आई और उन्होंने अपने हाथ से चट भगवान के सिर का एक बाल बलपूर्वक उखाड़ लिया। राणा ने देखा बाल उखाड़ते समय श्री विग्रह को मानो दर्द हुआ और उनकी नाक पर सुकड़न आ गई। इतना ही नहीं, बाल उखड़ते ही सिर से रक्त की कुछ बूंदें निकली और वह राणा के अंगरखे पर आ पड़ी। राणा यह देखते ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरा एक पहर बीतने पर महाराणा को चेत आई। उन्होंने देवा जी के चरण पकड़कर कहा, प्रभु, मैं अत्यंत मूढ़, अविश्वासी और नीच बुद्धि हूँ। मैंने बड़ा अपराध किया है। भक्त क्षमाशील होते हैं, ऐसे मैंने सुना है। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यूँ कहते कहते महाराणा अपने आंसुओं से देवा जी के चरण धोने लगे। देवा जी ने महाराणा को उठाकर हृदय से लगा लिया। गदगद वाणी से कहा, यह सब मेरे प्रभु की महिमा है। मैं अशिक्षित गंवार केवल पेट की गुलामी में लगा था। भगवान की पूजा का तो नाम था, पर मेरे नाथ कितने दयालु हैं, जो मेरे मिथ्या पूजा पर इतने प्रसन्न हो गए और मुझ नालायक की बात रखने के लिए उन्होंने अपने नित्य किशोर सुकुमार विग्रह पर श्वेत केशों की विचित्र रचना कर ली। मैं क्या क्षमा करूं? मैं तो स्वयं अपराधी हूं। राजन, मैंने तो झूठ बोलकर आपका तथा भगवान का अपराध किया था, पर वे ऐसे दीन वत्सल हैं कि अपराधी के अपराध पर ध्यान न देकर उसकी दीनता पर रीझ जाते हैं। राणा तथा देवा दोनों ही भगवान की
कृपालुता का स्मरण करते करते रो रहे थे। इस घटना के बाद ही यह आज्ञा हो गई कि आगे से राणा वंश में राजगद्दी पर बैठने के बाद कोई भी मंदिर में नहीं आ सकेंगे। जब तक कुमार रहेंगे तभी तक आ सकेंगे। बोलो भक्त और उसके भगवान की जय।